25 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने वाला है। मतलब जल्द ही हमारे देश को एक नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कौन होगा हमारे देश का अगला राष्ट्रपति, क्योंकि एक राष्ट्रपति को दोबारा से शासन में लाने का जो प्रस्ताव पहले था वो अब खत्म कर दिया गया है। मतलब अब जो भी राष्ट्रपति बनाया जाएगा वो पहले राष्ट्रपति नहीं बना होगा। इस सवाल का जवाब वैसे तो 25 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि आखिर कौन होगा हमारे देश का अगला राष्ट्रपति। लेकिन जैसे जैसे दिन खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे राष्ट्रपति के पद के जो प्रत्याशी के लिए बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ नामों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। इसमें से सबसे पहला नाम जो सबसे पहले सामने आया वो आया था आनंदीबेन पटेल का। आनंदीबेन पटेल पीएम नरेंद्र मोदी की बेहद करीबी हैं। वो यूपी की अभी राज्यपाल हैं, साथ ही गुजरात की सीएम भी रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल का नाम राष्ट्रपति की लिस्ट में शामिल होने का सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि एनडीए के पहले कार्यकाल में बीजेपी ने अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया था, जो एक समय में राष्ट्रपति भी बने थे। इसके जरिए भाजपा ने देश और दुनिया के मुस्लिमों को संदेश देने की कोशिश की थी कि वो मुस्लिम को समर्थन देते हैं और अपने कार्यकाल में एक मुस्लिम को राष्ट्रपति भी बनाया। वहीं पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, जिसकी 25 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो अब मुस्लिम और दलित के बाद भाजपा एक महिला को राष्ट्रपति बनाकर 2024 से पहले महिलाओं में भी एक बड़ा सियासी संदेश देना चाहती है। लेकिन आनंदीबेन पटेल के लिए एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि उनकी उम्र 80 साल से अधिक, जिसके चलते उन्हें वोट मिलना काफी मुश्किल है। वहीं दूसरा नाम है आरिफ मोहम्मद खान का। ये केरल के राज्यपाल हैं। शहबानो केस को लेकर आरिफ ने राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद वो सुर्खियों में आए थे, काफी चर्चा में आए थे। एक पॉइंट को सपोर्ट न करने पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं 3 तलाक, सीए जैसे मामलों पर आरिफ हमेशा बीजेपी की ढाल बने रहे। ऐसे में बीजेपी और आरएसएस एक बार फिर से मुस्लिम चेहरे को राष्ट्रपति बनाकर न केवल भारत बल्कि पूरी देश में ये मैसेज देना चाहेगी कि मुस्लिम विरोधी नहीं है, वो तुष्टीकरण का विरोध करती है और मुस्लिमों के कोई भी खिलाफ कार्यवाही नहीं करती। वहीं एक नाम है वेंकैया नायडू। ये 2017 से अभी तक उपराष्ट्रपति हैं और लंबे समय से भाजपा से जुड़े हुए हैं। नायडू 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। वो अटल बिहारी सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री भी रहे। नायडू को राष्ट्रपति बनाकर दक्षिण भारत में अपनी जमीनी पकड़ को मजबूत करने के लिए बड़ा सियासी संदेश दे सकती है। वैसे तो उम्मीद इन्हीं की है, पर आने वाले समय में यही हो सकते हैं देश के राष्ट्रपति। लेकिन हमेशा की तरह पीएम मोदी को सरप्राइज देने की जो आदत है, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी आखिरी मौके पर नया नाम भी शामिल कर सकते हैं। अब 25 जुलाई के बाद कौन कौन प्रत्याशी होंगे वो तो तभी पता चलेगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के सभी सांसद और सभी राज्यों के विधायक वोट डालते हैं। हमारे राज्यसभा में कुल 233, लोकसभा में 543 और कुल राज्य के विधानसभा की संख्या 4120 है। तो टोटल मिलाकर 4896 वोटर्स मिलकर चुनेंगे हमारे देश का नया राष्ट्रपति। लेकिन इन सभी के वोट की अहमियत यानी वैल्यू अलग अलग होती है। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य के विधायक की वोट की वैल्यू भी अलग होती है। एक सांसद के वोट की कीमत 708 होती है। वहीं विधायकों के वोट की वैल्यू उस राज्य की आबादी और सीटों की संख्या पर निर्भर करती है। वैसे आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में कौन नया राष्ट्रपति चुना जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।